अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 22 जुलाई 2022 बरोज़ जुमा आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत सी मेरी कही हुई बातें सच साबित हुई हैं। ये तजर्बे की बुनियाद है। मैं ये कहूँ इल्हाम तौबा 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 या इदराक ना 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 ना, ये रब की करम नवाजी है। और प्रोग्राम मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये ख़बरें आप तक आ जाएंगी। 3 मैं बड़ी ख़बरें दे रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात है, जो मैं बात कर रहा था उस पर काफ़ी काम हो गया, पता नहीं अब ये शायद ये या चलें यूँ आप यूँ ले लें। मैं तीनों चीज़ें बताता हूँ। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है वो 25 वोट काउंट नहीं करेगा। 4 इनके अपने और 21 जो है पाकिस्तान उस मखसूस नशिस्तों के भी शामिल और बाई इलेक्शन के भी हैं। और हमजा शरीफ को मेजॉरिटी की सिंपल मेजॉरिटी की बुनियाद पर वज़ीर आला बना देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी जो चल रही है, चौधरी शुजात हुसैन का एक जाली ख़त फिर रहा है, वो मैं इस वक्त जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने उसका तोड़ दे दिया है कि पार्लियामानी लीडर डायरेक्शन जारी कर दे। इसमें पार्टी लीडर और पार्लियामानी लीडर, बात ख़त्म, मुसीबत पड़ी होगी, आए जाकर डिटर्मिनेशन होती रहेगी। बात की बातें हैं वो देखी जाएगी क्या होना है। किसी वक्त भी पार्लियामानी लीडर जब शोकाज करेगा, प्रोसीडिंग चले, यानी इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, वो ख़त कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। वोट नहीं काउंट होगा, वोट डिसरिगार्ड होना है, कल शोकाज करना है, फिर डी सीट के हवाले से, यानी डिसरिगार्ड के कॉन्टेक्स्ट में जब वो करेगा तो जब पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शन आएंगी वो वहाँ देखी जाएंगी। वो एक लंबी लड़ाई है। फॉर द टाइम बीइंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनका बैठा है तो वो ये काम करेगा। यानी दूसरी बात जो मैंने आपके सामने रख दी है वो ये रख दी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सारे वोट रिजेक्ट कर देगा। अब फिर फर्ज कर रिजेक्ट कर दिया है तो फिर सिंपल मेजॉरिटी आनी ना, सिंपल मेजॉरिटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे होगी। रिजल्ट क्या आता है वो देख लीजिएगा। मैं वक्त से पहले आपके सामने पोजीशन में रख रहा हूँ। और तीसरा है, ये फ़र्ज़ करें डिक्लेयर हो जाए तो उसके बाद ये भी अदालतों में दरवाजे खटखटाएंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट में हमारी एक बड़ी जीत थी और वो बड़ी ज़बरदस्त जीत थी कि ये जो असेंबली के अंदर एक लेटर जारी किया डिप्टी स्पीकर ने कि पुलिस फोर्स पे लाई जाए। मैंने सुबह में ही वो ख़त भर के रात तैयार कर लिए थे। स्पेसिस में मैंने कह दिया था, मैंने डिप्टी सेक्रेटरी को लिखा, ख़त वापस ले भी अपना, तो क्या मजाक बनाया हुआ, तुमने सिस्टम को सत्यानाश किया हुआ है, वो मैंने उसको लिखा। साथ ही मैंने चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को भी लिखा कि आप भी बाज आएँ, आइन और कानून की हुक्मरानी करें। आपका क्या काम है, पुलिस फोर्स अंदर को सेटनी है। और ये मैं दोनों ख़त लिख चुका हूँ। बैकग्राउंड पे चल सके तो दोनों ख़त चल जाएंगे, आप देख लेंगे। फिर एक आइनी दरख्वास्त दायर की ज़ैनब उमैर की तरफ से कि जो ख़त है ये गैर कानूनी है, ये नहीं अंदर रोक सकता। रूल्स ऑफ बिज़नेस, रूल्स ऑफ असेंबली के 2000 जो रूल्स हैं वो भी बड़े वजाहत के साथ 210 आर्टिकल है, 11 है, 12 है, रूल 20 की बात है। तो ये सारी आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुजम्मिल अख्तर साहब के सामने भी बहस हुई। काफ़ी लंबी बहस होती रही। मैंने तो सिर्फ 3 मिनट के आर्गूमेंट सामने रखे और 3 मिनट के ट्वीट दोस्तों ने जो शेयर किया वो साथ चल जाएगा आपके, वो आप देख लेंगे। शवाक ने किया, मैंने भी लिखा 3 मिनट। मैंने 3 मिनट में ये कहा कि सार्जेंट नाम रूल 210 के साथ अगर मौजूद है, अगर लॉ एंड ऑर्डर के हालात ख़राब हुए तो ही कैन समन रिक्विजिट दी पुलिस, और मुकदमा तब दर्ज होगा जब जुर्म हो जाएगा। ये जुर्म से पहले आप कहें कि बंदा होने ही नहीं देना, ये होने नहीं देना एक अलग बात है। लेकिन सवाल है कि पुलिस इस काम के लिए तो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब जुर्म एप्रीहेंशंस पे तो नहीं होता, खदशात पे तो नहीं होता। अगर हम खदशात पे इस तरह जुर्म करने लग जाए फिर तो बुरा ही हाल है भाई, फिर तो कोई हल नहीं है आपके पास, और इससे रोकना है हमें। और यही मैंने अदालत के सामने रखे। स्पीकर की तरफ से बात भी आ गई, एडवोकेट जनरल के दफ्तर से भी हालात और वाक़यात सारे आ गए। अदालत ने फाइनली कह दिया कि सार्जेंट आर्म अंदर की लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी मेंटेन रखेगा, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो पुलिस को रिक्विजिट करेगा और पुलिस बाहर रहेगी। यही मेरा केस था, यही मैंने, और जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की 3 मिनट के हवाले से, चले यहाँ मैंने कोई टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा लिया होगा, नहीं वैसे तो 1 मिनट से ज़्यादा में मैंने समराइज़ कर दिया। ज़रा वो सुन लीजिएगा जो मैंने मीडिया से आकर बात, यानी मीडिया से आकर क्या बात की। मुजम्मिल अख्तर शबीर ने पंजाब असेंबली के अंदर इलेक्शन को पुरअमन बनाने के हवाले से ऑर्डर जारी कर दिया
सार्जेंट है नाम मंदिर की हालात संभालेंगे। अगर कोई ऐसे हालात हुए कि पुलिस की जरूरत पड़ी तो वो बाद में बुलाई जाएगी, यानी पुलिस पंजाब असेंबली के अंदर नहीं जा सकती। हाईकोर्ट का बड़ा वाज़ेह तरफ हुक्म आ गया है, पुलिस बाहर रहेगी। और ये बदनीति से सारा अमल किया है, अदालत ने उसको बड़ा वाज़ेह तौर पर रोक दिया है कि जब ऐसे हालात बनेंगे तो फिर पुलिस बुलाई जाएगी। आपने वो बात सुन ली, लेकिन जब मैंने सुबह खत लिखे तो बाकायदा न्यूज़ चैनल ने कैसे कवरेज की वो देख लीजिएगा। आपको ये बताएं कि डिप्टी स्पीकर का असेंबली अहाते में पुलिस तैनात करने के लिए खत लिखने के मामले के बारे में अपडेट करें। आपको साथ ये भी अपडेट करें कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर के असेंबली अहाते में पुलिस तैनात करने के लिए खत लिखने के ये मामला है। आपको अपडेट करें कि गुज़श्ता रात डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने यह खत लिखा था और खास तौर पर असेंबली के अहाते के अंदर और बाहर दोनों जगह पर डिप्लॉयमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए हॉल के अंदर और असेंबली के हॉल के बाहर जो आता है असेंबली का, वहां पर भी पुलिस की भारी नफरी के लिए उन्होंने खत लिखा था। तो अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है। मोहम्मद अशफाक से बात करें। जी अशफाक। जी बिल्कुल, चेयरमैन जुडिशल एक्टिविज्म पैनल अजहर सदीक एडवोकेट ने तहरीक इंसाफ की एमपी जैनब उमैर की वसातत से चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है और ये कहा है नोटिस में कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली और चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने पहले ही 16 अप्रैल को पंजाब असेंबली का माहौल खराब किया। पंजाब असेंबली में पुलिस ने खवातीन और बुजुर्ग मेंबरान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और ये भी कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट ने कल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली के बाहर सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म किया। डिप्टी स्पीकर का खत तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। एडवोकेट अजहर सदीक ने यह भी कहा कि अगर आपने डिप्टी स्पीकर के खत पर अमल दरामद किया तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। एडवोकेट अजहर सदीक ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को डिप्टी स्पीकर के खत पर अमल दरामद से रोकने की सजा कर दी है और ये कहा है कि अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब डिप्टी स्पीकर के खत पर अमल दरामद करते हुए असेंबली में सिक्योरिटी तैनात करते हैं तो ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और इस हवाले से फौरी तौर पर लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया जाएगा। जी शुक्रिया अशफाक। डिप्टी स्पीकर की जानिब से असेंबली इजलास में पुलिस तलब करने के खिलाफ समाअत सब्तैन खान की दरख्वास्त जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त में डिप्टी स्पीकर आईजी पंजाब चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। डिप्टी स्पीकर का असेंबली में पुलिस तलब करने का इकदाम कलअदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। इसी पे बात करेंगे, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में डिप्टी स्पीकर की जानिब से पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के इलेक्शन के मौके पर पुलिस को तलब करने के इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्तों की तादाद 2 हो गई है। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर के रूबरू भिजवा दिया है। कुछ ही देर बाद जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर, सब्तैन खान और जैनब उमैर की जानिब से दायर की गई दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त गुजारों के वकील एडवोकेट अजहर सदीक और आमिर सईद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से पंजाब असेंबली में इलेक्शन के मौके पर पुलिस को तलब करना गैर कानूनी, गैर आईनी है और सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की वाज़ेह खिलाफवर्जी है। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि अदालत डिप्टी स्पीकर के इक़दाम को कलअदम करार दे। तो अब कुछ ही देर बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर इन दोनों दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। ठीक है, कुछ ही देर में समाअत का आगाज़ हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुतल्लिक। आईजी पंजाब के तबादले और नई तैनाती का भी मामला है। पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब के लिए वफाकी हुकूमत को आखिरी बात की तरफ चलते हैं। वो शेख रशीद साहब की तरफ से मैंने पटिशन दायर की थी, मॉल टाउन सानिया के हवाले से FIR भी लगा दी मैंने, इस्तगासा भी लगा दिया, समनिंग के ऑर्डर भी लगा दिए। ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड पे लगा दी हैं, ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड पे लगा दी हैं। और साथ मैंने जस्टिस फारूक हसन के कोर्ट में मैंने बताया कि जनाब ये खदशा है। क्या खदशा है कि रिकॉर्ड टेम्पर कर लिया जाएगा राणा अब्दुल जब्बार DG एंटी करप्शन का, और ये काम करके रहेंगे ये वाले लोग, ये बाज नहीं आएंगे। ये अदालत ने कहा जी वो बिल्कुल ध्यान देगी इस बात को, ऐसा हुआ तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। राणा सनाउल्लाह ने गैर कानूनी तौर पर इन सबको हटाया यहाँ से, जो मैंने उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की, जरा वो सुन लीजिएगा। कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने शेख रशीद साहब की DG एंटी करप्शन राणा अब्दुल जब्बार के खिलाफ तैनाती की दरखास्त पर
आज नोटिस जारी करते हुए पैरावाइज कमेंट और जवाब तलब कर लिया है। इस दरखास्त के अंदर मॉलटाउन थाने में राना जवार बतौर मुलजिम FIR लगाई गई है, फिर साथ इस्तगासा लगाया गया और अदालत ने जो समन किया वो सारा अदालत रिकॉर्ड लगाया गया। इस पर अदालत को बताया गया है कि खदशा है कि वो रिकॉर्ड टेम्पर कर दिया जाएगा, चूंकि इनकी तैनाती मेरिट से नहीं हुई है, वहां तब्दीलियां की जा रही हैं रिकॉर्ड के ऊपर, और वो रिकॉर्ड अदालत के सामने आना है तो वहां अंदाजा हो जाएगा कि कहां कहां घपले हुए और किस किस तरह राणा सनाउल्लाह ने मिलकर ये फायदे दिए हैं। अदालत के रिमार्क से कि ऐसी तरह की कोई भी चीज अगर सामने आई तो बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा और हर एक को कानून के मुताबिक काम करना है। इस तरह की कोई भी चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने 27 जुलाई के लिए नोटिस जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी से राना अब्दुल जब्बार की तैनाती के लिए जवाब तलब कर लिया। चलते हैं आखिरी प्रोग्राम की आखिरी हिस्से की तरफ कि वज़ारी-ए-आला के दंगल से कबल ही जो है ना बड़ी तब्दीली होगी। फैसल शाहकार को IG पंजाब तैनात कर दिया गया और साबिक IG राव सरदार अली है ना, उन्होंने कहा कि मुझे निकालो यहाँ से। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा मुझे निकालो, वफाक भेज दिया जाए और उनको जो है ना जी उनको तैनात अपना IG रेलवे तैनात कर दिएगा। IG रेलवे को यहाँ गया नोटिफिकेशन इसके भी जारी हो चुके हैं, ट्वीट मैंने कर दिए हुए हैं, ये दोनों के दोनों मैंने ट्वीट भी कर दिया। कुछ काफ़ी चीज़ें आपने देख ली तो मेरे ट्विटर के हैंडल पे @अज़हर सिद्दीक AZHRSIDDIQUE। और आप कई दफ़ा अब तक कहते हैं कि मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहते, लेकिन चैनल सब्सक्राइब आप लोगों ने देखना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनी मनी। प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ मैं। आप कोई भी बात हो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, कुछ सजेशन हो ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।